मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जो आपका 3 फरवरी का पॉलिटिकल साइंस होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को लिए मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं 3 फरवरी में पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको बता देना चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो 70 वीवीआई प्रश्न है आपके पूरे किताब से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को, आपसे हम रिक्वेस्ट ही नहीं करेंगे, आपको हम सजेशन देंगे, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और जितना भी आपका 70 को ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, सभी ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कीजिएगा। और 3 फरवरी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, सभी का सभी क्वेश्चन आपका इसी से देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो बस आप पेशेंस बना करके रखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सभी का सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताएं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। पाठ्य 1 नंबर का क्या है जी, कि अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किसे है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसके पास है? केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो होगा, 2 नंबर का प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सिंपल सा क्या कहना है जी, कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कौन थे जी? यहाँ पे सुकर्णो थे। कौन थे? सुकर्णो थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और क्योंकि कहा जाता है ना जी, कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है कहाँ से लिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा? अमेरिका से लिया गया है। क्या अमेरिका से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, आप इसी को सही कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपका यहीं से आपके एग्जाम में छापने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए, 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भारत संविधान के अनुसार भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत के राष्ट्रपति पे यदि हमें महाभियोग चलाना हो तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा, अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और वहीं बात करते हैं ना जी, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 5 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर का। इसका कहना है क्या है, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1992 में की गई। क्या? 1992 में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बताएं ना जी, 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बेहतर परसेंटेज आने वाला है। और 3 फरवरी को पूरा एग्जाम हैक हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए, हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। क्या? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ रहता है। किसका कथन था? तो यह जो कथन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रूसो का कथन था। किसका कथन था? रूसो का कथन था, रूसो का कहना था। ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसका सिंपल सा कहना है 7 नंबर का, कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। मतलब कोई आदमी विधान परिषद का क्या बनना चाहता है? सदस्य। तो उसके लिए न्यूनतम आयु की जो आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों, 30 वर्ष होती है। क्या? कितना वर्ष? 30 वर्ष।
तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे बच्चा बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव बताए इन्हें जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा छपेगा। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न है कि रूस एक आतंकवादी संगठन है क्या? रूस एक आतंकवादी संगठन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो किसका आतंकवादी संगठन है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलकायदा का है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को नहीं देख रहे हैं ना जी, आप सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लाए हैं कि सीधा आपके एग्जाम में ही टकराएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कभी भी वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 9 नंबर का प्रश्न है कि ऑन लिबरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए ऑन लिबरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? J.S. मिल होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही करके चलिएगा। और 3 फरवरी को आपका पूरा का पूरा पेपर जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी पे आपका पूरा पेपर हाइक हो जाएगा, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है, और हमारे ऊपर हजारों स्टूडेंट का विश्वास होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि सागरी समझौते पर किस वर्ष हस्तांतरित हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2007 ईस्वी में। कब हस्तांतरित हो गया था? 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी को 100% करेक्ट कीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके लिए पूरा रिसर्च के साथ लाया गया, तो कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। और ऐसा प्रश्न है ना जी, जो कि कभी ना कभी पूछा गया है, या आपके 2026 एग्जाम के लिए गेसिंग क्वेश्चन है। 11 नंबर का प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान को निर्माण करने वाली सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसको 100% करेक्ट आंसर कहिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और यदि आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और सबके कमेंट को हम क्या करेंगे? लाइक करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास क्या दिए गए हैं यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निश्चित निवास होना चाहिए, फिर विवाह यहीं होना चाहिए, और सरकारी सेवा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा इनमें से, यहाँ क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल 100% करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही है भारत की नागरिकता के लिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिंपल है, सीधा सा इसका कहना है क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों त्रिस्तरीय। क्या त्रिस्तरीय? ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल 100% करेक्ट करते चलेगा, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि आप सबको एक सही डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो 14 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा इनमें से नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। क्या यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में तमाम प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं, तो कभी भी आप इग्नोर करने का तो प्रयास कर भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो भारत के संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्या कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, आप इसी को सही कीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया बाबू, और आपको कंफ्यूजन होगा कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं ना जी, हमको पूरा ना पूरा यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे क्या है कि भारत में व्यक्ति मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में व्यक्ति मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप बिल्कुल सही कीजिएगा।
18 वर्ष, क्योंकि सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो इसी तरह से लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको सीधा सा एक ही काम करना है कि जितना ज़्यादा मेहनत करना पड़े उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपने आप को आप झोंक दीजिए। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कितने विषय सौंपे गए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 विषय सौंपे गए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और इसी तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगातार मेहनत कीजिए, हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं कीजिए। और यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, हम लोग नहीं जानते हैं जी कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, यदि आप चैनल पे नए हैं ना जी, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में बेहतर करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 3 फरवरी को पूरा में से पूरा नंबर लाना है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है तुलनात्मक रूप से कनाडा के, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कनाडा के गवर्नर जनरल के समान है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप करेक्ट करते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप क्या कीजिए, अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि देखिए आप जब आपके पास टैलेंट नहीं रहेगा, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, तो आपका कोई इज्जत नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम में कम से कम आप 400 नंबर स्कोर कीजिए ना जी। और इसी बात पे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप पॉलिटी में क्या 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 70 प्लस लाना चाहते हैं, और केवल या पास होना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हमारा यहाँ पे क्या कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कब पारित किया गया है, 1955 में। क्या 1955 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर कीजिएगा। और जितने भी बच्चे आपको हम बोल रहे हैं जी, आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और बताइए आप अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और कितने बच्चे हैं जो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और बोलिएगा कि हाँ भैया हम अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए क्या निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो न्याय का प्रकार कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानूनी न्याय भी न्याय का प्रकार है, उसके बाद राजनीतिक न्याय भी है और आर्थिक न्याय भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लगातार मेहनत कीजिए, एग्जाम में बाबू कभी भी दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि आपको बताए ना जी 3 फरवरी का जो आपका पेपर होगा, पूरा का पूरा पेपर आपका हैक हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जो है यहाँ पे राज्य का तत्व नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। क्या राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट करना ना भूलिएगा। और 23 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि लोक सेखा समिति में क्या होते हैं, क्या होता है लोक सेखा समिति में क्या होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल 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 सही आंसर होगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न है, इस समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नहीं जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिवारी समिति। क्या तिवारी समिति, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और जछेस का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो होगा 26 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं। क्या मौलिक अधिकार नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ना जी कि इसमें से क्या होता है, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। और इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में कभी भी बेहतर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग लगातार
मेहनत करते रहेगा। तो चलिए इसीलिए कहते हैं ना जी, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई? मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और वहीं बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना जी, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पे बात करते हैं 29 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और कई बार पूछ लिया गया। इसका सिंपल सा कहना है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बेंच होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों के बेंच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे बच्चा कि यहाँ के राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, राज्यसभा के यदि हम सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उम्र के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने? 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसी को सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना जी, सिंपल है, सीधा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि किसी नगर निगम के मेयर चुनाव कौन करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए, किसी नगर निगम के मेयर के चुनाव को कौन कराता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्ड काउंसिलर कहता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पर दिया गया 34 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या है जी कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ना कहाँ से किया गया, जोड़ा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ से जोड़ा गया है। कहाँ से जोड़ा गया? सोवियत संघ से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। और तमाम प्रश्न आपके कंपटीशन, मतलब जब कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा ना, तो उसमें भी आपको बहुत काम देगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उसके बाद हमारे पास 35 नंबर का प्रश्न दिया गया, सीधा सा सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों, कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से लगातार आप मेहनत कीजिए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सीधा सा आपको बताएं ना जी, यदि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहेंगे तो भगवान भी आपको उससे मिलाने में लग जाएंगे। तो आप इतना मेहनत कीजिए कि भगवान को भी लगे कि चलिए ये बाबू इतना नंबर के लायक है। तो चलिए, क्या है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा ना जी, बिल्कुल आप सही करके चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नया जो हमारे पास अगला जो प्रश्न है 37 नंबर का, तो 37 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या है जी? यहाँ पे सिंपल है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे 500 सदस्य। क्या 500 सदस्य? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही करके चलिएगा। और आप कॉमेंट करते रहिएगा, आपको कॉमेंट नहीं रुकना चाहिए मेरे भाई। जब आप कॉमेंट करते हैं तो आपके अंदर का आंसर निकल करके आता है। और 38 नंबर का प्रश्न है कि संसद में कितने उप सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संसद में बात करते हैं ना जी उप सदस्यों की संख्या के बारे में, तो 6 उप सदस्य होते हैं। कितने से उप सदस्य होते हैं? 6 गो उप सदस्य होते हैं। तो इसी तरह से आप लगातार एग्जाम में बेहतर करते रहिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या आज
मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर यहाँ पे विधान बनाने का अधिकार देता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद यहाँ पे 449 249 क्या 249 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी वही बात करते हैं ना जी, 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 40 नंबर का प्रश्न है कि किसने हिंद स्वराज का प्रतिपादन किया, क्या किसने हिंद स्वराज का प्रतिपादन किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हिंद स्वराज का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं ना जी, 41 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस आप इसका सही आंसर बताइएगा। क्या है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किस प्रतिपादक कौन है, मतलब कौन कहते हैं कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर कि मॉरिस जोस कहते हैं, जोन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया 42 नंबर का, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहना है कि मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किसके शासन काल में हुई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HD देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से लगातार आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, स्वतंत्रता हेतु आवश्यक लक्षण क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए स्वतंत्रता हेतु मतलब स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जो लक्षण होता है, जो आवश्यक गुण होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या होना चाहिए जी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए और शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी बिल्कुल 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 आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा ना जी आपका नाम क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है, अपना जिला को भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हमारे पास 44 नंबर का प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 1999 में हुआ। कब हुआ, 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाई एवं बहन, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और पॉलिटिकल साइंस में गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या कि 1972 का मिसला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए 1972 का शिमला, मिसला नहीं है मेरे भाई, शिमला है, थोड़ा सा जबान फिसल गया तो आप लोग माफ कीजिएगा। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है, इंपोर्टेंट है कि संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा आप इसी को बिल्कुल सही करते चलिएगा। और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से वीडियो को लाइक करके और बोलिएगा कि हाँ भैया हम वीडियो को लाइक कर दिए हैं। और आप सबसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके स्कूल के, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्कूल के जितने भी आपके फ्रेंड होते हैं सबके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा कि 12th ज्ञान नाम का एक चैनल है जिसपे भैया पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा सा समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केशवानंद भारती विवाद में या बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ 48 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सिंपल है, सीधा सा है, क्या है जी 48 नंबर का कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो की जाती है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
सिंपल है, सीधा सा है, क्या है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 100% 3 फरवरी को आपके एग्जाम में टकराने वाला पेपर है। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है जी, कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 552 होती है। क्या होती है? 552 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप वीडियो को जो लाइक कीजिएगा ना, दिल से आप लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो क्लास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको कैसा लगा। क्या आज का क्लास कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ये भी कमेंट कीजिएगा। और हम उसी सब्जेक्ट का आपका क्लास करवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर अपना प्रॉब्लम को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।